कौन सी? ज़ोए लाइफ। ज़ोए लाइफ पता किसे बोलते हैं? ज़ोए लाइफ जो थी वो यूसुफ के पास थी। कैसे? अब यूसुफ इसके ऊपर क्या है? ज़ोए लाइफ। ज़ोए लाइफ मतलब आप परमेश्वर की जिंदगी को अपने ऊपर क्या करना शुरू कर देते हैं? पहचानना शुरू कर देते हैं। हाँ या ना? आप समझ जाते, ये मान लो अविश्वासी है, ये भी अविश्वासी है, मैं अविश्वासी हूं, ये विश्वासी। ये हम जी तो एक ही तरह से रहे, एक ही मोहल्ले में, खा भी वही रहे, लेकिन ये जानता है कि यीशु वाली जिंदगी ज़ोए लाइफ इसके ऊपर है। हाँ या ना? यूसुफ की जिंदगी में ज़ोए लाइफ थी। कैसे? इसको जब इसके घराने से सबसे ज्यादा क्या करते थे? प्यार करते थे। इसका मतलब इसके ऊपर क्या था? इसको बेच दिया गया। अब ये कहां चला गया? एक नौकरी करने के लिए घर में चला गया। अब ये क्या कर रहा है? पोछे मार रहा है। पोछे मार भाई, अब पोछे मार रहा है। अब इसके ऊपर क्या है? ज़ोए लाइफ। बोलो ज़ोए लाइफ। अब इसके पोछे मारने में परमेश्वर इसके साथ है, और इसके घर में जो जो डिपार्टमेंट इसने संभाला, परमेश्वर ने उसे ब्लेस करना शुरू कर दिया। इस खेत से जो इसका साथी संभाल रहा है 10 बोरियां फसल निकल रही, और एक ही खेत से जो ये संभाल रहा है 15 बोरियां फसल निकल रही। अब ये 10 बोरियां, ये 15 बोरियां निकाल रहा है। परमेश्वर इसके साथ है, ज़ोए लाइफ इसके साथ है। इसका मालिक देख रहा है कि इसके अंदर क्या है? ज़ोए लाइफ लिखा। वो उसको उठाता है और दूसरों से क्या करता है? बढ़ाता है, इसको और ऊंचा करता है। जब ये और ऊंचा जाता है, ज़ोए लाइफ फिर इसके साथ है। ये जानता है मेरे अंदर फिजिकल लाइफ भी है, शारीरिक जीवन भी है, लेकिन मेरे अंदर वो जीवन है आत्मिक जो परमेश्वर ने मुझे दी है। मैं किसी भी चीज को जिंदा कर सकता हूं, मरे बिजनेस को जिंदा कर सकता हूं, मरे घराने को जिंदा कर सकता हूं। हालेलुया। अब ये क्या कर रहा है? इसके अंदर ज़ोए लाइफ है। अब इसके मालिक ने इसे देखा कि इसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, इसके अंदर कुछ ऐसा है जो लोगों में नहीं लिखा। इसको वो बढ़ाता गया और इसको ऊंचा करता गया कि इसको मेरी बातें समझ आ रही। अब प्रॉब्लम कहां पे है? आपकी जेब में सिक्का है, उसकी कीमत मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उसकी कीमत 1500 करोड़ भी हो सकती। जाओ चेक करो इंटरनेट पे, इंटरनेट में फेक बातें नहीं लिखी। जाओ कंपनी को पूछो, यहां ऐसे बंदे जो हैं, लेकिन पीछे खड़े मैं जानता हूं, पीछे वो आपको बता सकते वो सिक्का मान लो जेब में है, लेकिन आपके लिए वो 1 रुपए का सिक्का है। अब लोग मसीह में, उनके लिए वो आम चीज है, लेकिन कोई कोई जानता है ये सिक्का आम नहीं, ये जिंदगी आम नहीं। हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर आपके अंदर ज़ोए लाइफ है, एक भाई मेरे पास आया और बोला कि मैं ये लोन लेके बिजनेस शुरू करा। बहुत से लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, पिछले हफ्तों में मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले जो लोन लेके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। मैंने उनको एक बात बताई कि तुम्हारे अंदर ज़ोए लाइफ है। मान लो अगर मेरे अंदर ज़ोए लाइफ है तो मैं लोन नहीं उठाऊंगा। मैं जानता हूं मेरे अंदर क्या है? ज़ोए लाइफ। मैं आम लोगों के जैसा नहीं हूं। मेरी शक्ल उनके जैसे हो सकती है, मेरे कपड़े उनके जैसे हो सकते हैं, सिक्का एक जैसा हो सकता है, पर रेडिएशंस में फर्क है। यीशु मसीह के नाम में पर रेडिएशंस में फर्क है। हम अगर एक शारीरिक पॉइंट जो 1000 करोड़ का 1500 करोड़ का हो सकता है, खर्चने में सालों पुश्तें लग जाएंगी, खर्च नहीं होंगे। तो आप जिसको परमेश्वर ने अपना ब्लड देके खरीदा है, कैसी रेडिएशंस आप में से निकलेंगे, कैसे कीमती लोग हैं आप यीशु मसीह के नाम में। अब देखो, मैं लोगों को बोलता हूं, मान लो तुम बोलते हो कि मैंने ऑटो लेना है जी, हम छोटे से शुरुआत करते हैं, तो तुम लोन नहीं उठाओगे। अगर तुम अवेयर हो, तुम्हें ज़ोए लाइफ है, तुम किराए पे ऑटो लोगे, उसे चलाओगे, तुम जानते हो तुम्हें पैसा आएगा, उसके बाद तुम अपना लोगे, ऑटो के बाद तुम कार लोगे, कार के बाद तुम ट्रक लोगे, ट्रक के बाद ट्रांसपोर्ट लोगे। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप जानते एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उसे देखा, हमने उसे बुलाया, तब मैं बिजनेस में था, तब टाइल्स के, वो एक छोटे से ऑटो में आया। थोड़े दिनों के बाद वो गाड़ी में आया, उसने अपनी स्टोरी बताई कि मेरे पास रिक्शा था और मैं रिक्शे पे टायर ढोता था, और टायर ढोते ढोते मेहनती था, टायर ढोते ढोते कहता मैंने छोटा ऑटो ले लिया। काम बढ़ता गया, मैंने मिनी डोर एक ट्रक होता है छोटा सा, छोटा हाथी की तरह, उसे वो ले लिया। फिर उसने ट्रैक्स ली, फिर उसने ट्रक लिया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट है। और आप जो मसीह, आप
फुली स्पिरिचुअल रेडिएशंस वाले लोग हैं, और आपको पता नहीं वो सिक्का आपके पास है, आपको पता नहीं जोए लाइफ आपके अंदर है, आपको पता नहीं कि शुरुआत चाहे जितनी मर्जी छोटी हो, एंड आपके दिमाग से जो समझ में पड़े होगा यीशु मसीह के नाम में। आप जितने मर्जी छोटे क्यों ना हो, आज शुरुआत करो, शुरुआत करो, बैठे मत रहो। अगर आप उस सिक्के का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो आम सिक्कों की तरह, अगर आप इस जिंदगी का इस्तेमाल नहीं करेंगे ये आम जिंदगी की तरह। आप जानते, कोई बिजनेस शुरू करो आप ब्लेस होंगे, कोई काम शुरू करो आप ब्लेस होंगे, अगर आप अवेयर हैं कि जोए लाइफ मेरे अंदर है यीशु मसीह के नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जोए लाइफ आपके अंदर है, वो लाइफ जो क्राइस्ट की लाइफ है। आप जिंदा कर सकते हैं बीमार शरीर को, अगर आप जानते हैं मेरे अंदर जोए, आपके हाथों में जोए लाइफ। क्यों कहा यीशु मसीह ने तू हाथ रखेगा रोगी चंगे होंगे? क्या है हाथ में? जोए लाइफ। उसने क्यों कहा तू तो अगर कुछ वायरस पॉइजनस तेरे अंदर जाएगा तो वो असर नहीं करेगा? क्यों कहा? जोए लाइफ। दुष्ट आत्माएं जाएगी, क्यों कहा? जोए लाइफ। आपने भी बाइबल पढ़ी है? बोलो हाँ या ना। उसमें कहा मैं इसलिए आया तुम जीवन पाओ, बहुतायत का पाओ। कौन सा बहुतायत का जीवन? कैसे वाला जीवन? वो तो दूसरे लोगों के पास भी है। तो यीशु मसीह का क्या अलग जीवन है जो आपको दिया गया है? बताओ। अगर यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया तुम जीवन पाओ, और क्या पाओ? बहुतायत का जीवन पाओ। लेकिन याद रखना, पाप रेडिएशंस खत्म कर देगा। पाप जोए लाइफ की रेडिएशंस को, किरणों को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। आपके अंदर जोए लाइफ होगी लेकिन वो काम नहीं करेगी। क्यों? पाप ने उन रेडिएशन को क्या कर दिया? खत्म। शैतान जानता है आपके अंदर एक डेंजरस लाइफ है, जबरदस्त लाइफ। वो जानता है आप उस लाइफ से कुछ भी कर सकते हैं, जहां से मर्जी बढ़ सकते हैं, जहां से मर्जी ऊपर जा सकते हैं। इसलिए वही सेवकाइयां फलवंत आपको नजर आएगी जो ये बात को जानती कि मेरे अंदर जोए लाइफ है, मैंने किसी का विरोध नहीं करना। ऐसा ना हो कि ये किरणें मेरे में से कम हो जाए या कमजोर हो जाए। आज लोग शैतान को ज्यादा देखते हैं। ओ जी मेरी भूआ ने मेरे से जादू टोना करता, साडा काम बंद था। साडी भूआ ने की करता? भूआ ने काम बंद था। भूआ ने जी टूना करता, हूं साडा ब्याह ही नहीं होता। आपके अंदर क्या है? जोए लाइफ यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर क्या है? जोए लाइफ। आप आम नहीं रह सकते, आप एक ही लेवल में नहीं रह सकते अगर आपको पता हो आपके अंदर जोए लाइफ है। मैं 11 साल हो गए, आज 16 अगस्त 2004 को मैं परमेश्वर में आया था। आज 11 साल कंप्लीट हो गए मेरे। सुनो, 11 सालों में एक क्षण, सेकंड बहुत बड़ा लगाओ, सेकंड बहुत बड़ा होता है। क्षण, मोमेंट, एक पलक झपना जिसको बोलते हैं। एक भी बार मैं अपनी जिंदगी में डाउन नहीं गया हूं। 11 साल हो गए ना, मैं चाहूंगा कभी आपके सामने रहूंगा सारी उम्र। कारण क्या है? मैं जानता हूं मेरे अंदर जोए लाइफ है। अगर एक सिक्का जो खेतों से निकलता है और उसकी कीमत 1000 करोड़ हो सकती, इतनी रेडिएशन होती है, वो साउंड बंद कर सकता है, बसों को चलती हुई बसों को बंद कर सकता है, जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उनको बंद कर सकता है। तो मेरे अंदर क्या होगा अगर मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, उसका चाइल्ड हूं, उसका बेटा हूं, उसकी बेटी हूं? मेरे अंदर जो उसने अपने खून को देकर मुझे खरीदा है, मेरे अंदर कौन सी लाइफ और वो क्या कर सकती है आप नहीं जानते। मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप जानते होते हैं आप कभी निराश ना होते। एक क्रिश्चियन व्यक्ति, मैं आपको चैलेंज करता हूं, परमेश्वर ने जब पतरस को चुना था वो ताश खेल रहा था? ताश खेल रहा था? वो शतरंज खेल रहा था? क्या खेल रहा था? मछलियां। बिजी इंसान था, चाहे फेलियर था, बिजनेस ना चले अलग बात है, लेकिन वो बिजी इंसान था और परमेश्वर ने बिजी को चुना। कुछ करो भाई, कुछ करो। वो आपके हाथों के कामों पे बरकत देगा, आपके पत्ते खेलने में बरकत नहीं देगा। आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। स्टार्ट करो कुछ। परमेश्वर ने आज मुझसे स्पेशल कहा है कि मेरे लोगों को बताना है कि स्टार्ट करो कुछ भी। कोई काम छोटा बड़ा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। मेरी बात सुनो ध्यान से। टॉयलेट क्लीनर देखा हार्पिक? वो करोड़पति है या नहीं? अरबपति है या नहीं? शायद उसने सफाई से शुरुआत की हो, कैसे भी की हो, लेकिन आज वो क्या है? शुरुआत कैसी भी हो सकती है आपकी।
अंबानी कितने पैसे लेके आया था? 161 पता नहीं 181 रुपए। और आप जो मसीह की संतान है, आप फ्री बैठे हैं।